हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और मैं देख रहा हूँ कि कल से काफ़ी पैनिक बना हुआ है रेंट को लेकर भी, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी ग्रुप्स में चल रही है कि 24 तारीख हो गई अभी तक नहीं आया। तो मैं कल काफ़ी ज़्यादा बिजी था बिकॉज मैं और भी काम है मेरे, तो मैं उनमें बिजी था। तो रात को 10:30 बजे मैं फ्री हुआ हूँ। तो मैंने किस तरह की कोई ऑडियो नहीं बनाई, लेकिन वो रात को ग्रुप्स वगैरह सारे चेक किए और लोगों के कॉल्स आ रहे थे, तो उसको लेके मैंने फिर ये ऑडियो बना रहा हूँ। और ये ऑडियो बनाने से पहले मैं सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और उन चीज़ों को वेरीफाई किया है, ठीक है, तब आपको ये मैं ऑडियो दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी जो नेगेटिविटी चली हुई है कि वेबसाइट कंपनी ने बंद कर दी है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के मैंने देखे मैसेजेस। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कंपनी अब वेबसाइट बंद कर रही है और जितना डाटा था उसमें हम सब लोगों का सब उड़ा रही है ताकि उसको भागने में आसानी हो, ऐसा हो वैसा हो। तो सोच सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, ठीक है ना। और उनको जब नॉलेज ही नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ बहस करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट के हवाले से मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि वेबसाइट जो है अपडेट के लिए गई हुई है, ठीक है, अपडेट के लिए गई है। और अपडेट तब किया जाता है किसी चीज को जब उसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन की जाती हैं। और ऐड ऑन अगर कुछ चीजें की जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें तो होती हैं कि चलती वेबसाइट में ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन कुछ मेजर जो चेंजेस होते हैं, मेजर अपडेट्स होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट को रनिंग को रोकना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो अपडेट्स डालनी होती हैं उसको रोक के उसके अंदर अपडेट डाली जाती हैं, ताकि जब दोबारा वो अपडेट होगी तो उसके अंदर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, नई ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। तो इसको वेबसाइट का अपडेट होना कहते हैं। और आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट का अपडेट होना आपने बैंक्स में भी देखा होगा, ठीक है। बैंक्स में कई बार क्या कहते हैं, आप कहीं जाओ पैसे जमा कराने या निकलवाने, ठीक है, तो वो कहते हैं कि सर अभी सर्वर नहीं चल रहा है, एक्चुअली हमारी कुछ अपडेट्स चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि सर्वर कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है, और उस पुराने डाटा के अंदर नया डाटा को अपलोड किया जाता है, नए फंक्शन, नई ऑप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद फिर वेबसाइट वैसे ही काम करने लग जाती है, लेकिन उसमें कुछ एड ऑन्स हो जाते हैं। तो ये बैंक्स में भी आपने देखने को मिला होगा। दूसरा आसान भाषा में आपको और मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर सड़क पे चल रहा है तो क्या आप उसको चलते चलते उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको गैरेज तक ले जाना पड़ेगा, वहां इंजन बंद करके गाड़ी को रोक के तब उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस की जाती है। तो सेम ऐसे ही है जो ये हमारी वेबसाइट चलती है, ये एक गाड़ी की तरह ही होती है, एक इंजन की तरह ही होती है। इसके अंदर सारा सामान लदा होता है। जब इसके अंदर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करनी है तो इसको रोका जाता है, उसके बाद इसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस करके इसको दोबारा से चला दिया जाता है। तो अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दे कि वेबसाइट बंद हो गई, अब कंपनी भाग रही है। प्लीज थोड़ा सा अपना अकल और बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये अभी आप एक और पॉपअप देख रहे होंगे, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है कि हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है किसी ने पढ़ा नहीं या नजर नहीं आया या किसी ने बताया नहीं, ठीक है। तो आप चिंता ना करें। देखिए, जब वेबसाइट अपलोड हो रही है उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी अपडेट होती हैं। जैसे कंपनी ने आपको कहा था कि एग्जिट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो उस वेबसाइट को बंद करके उसके अंदर एग्जिट पॉलिसी वाली ऑप्शन डालेंगे, तभी तो दोबारा से आपको दिखाई दे पाएगी। चलती चलती में कैसे डाल देंगे, ठीक है। अब नए एग्रीगेटर से रेंट आएगा तो वो सारी चीजें भी होंगी, ठीक है ना। हो सकता है मतलब ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। तो ये जब चीजें, और मैं उनको कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि सर ने बोला था कि वेबसाइट के ऊपर ये पॉलिसी भी आ जाएगी। तो वेबसाइट पे पॉलिसी तभी आएगी ना जब वेबसाइट को रोक के उसके ऊपर नई ऑप्शन डाली जाएगी, तो उसके लिए रोकना जरूरी है। तो वो सारा हिस्सा जो होता है वो अपडेट का हिस्सा होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे हमारे मोबाइल अपडेट होते हैं ना, जब हम क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल अपडेट होता है, 3-4 बार बंद होता है, चलता है, बंद होता है, चलता है, या काफी देर तक 15-15 मिनट तक वो अपडेट चलती रहती है आपके मोबाइल में। तो आप उस समय ना कॉल कर सकते हो, ना व्हाट्सएप, फेसबुक, वॉटएवर, कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो वो एज इट इज सेम ऐसा ही यहाँ पे हमारी वेबसाइट के लिए हो रहा है, क्योंकि नए एग्रीगेटर है, नई जगह से रेंट आएगा, 100 चीजें यहाँ पे अब जो ऐड होंगी तो वो आपको दिखाई दे जाएंगी। एग्जिट पॉलिसी आएगी या और कुछ चीजें कंपनी ने जो चेंजेस किए हैं वो जब लाइव हो जाएगी ये वेबसाइट,
ठीक है, अपडेट होके फिर आपको सारी चीजें दिखेंगी। फिर आपकी ये जो इस तरह की भाषा थी ना, आपको खुद शर्म आएगी अपने ऊपर कि यार हमने क्या बोल दिया था और ग्रुपों में क्या फैला दिया था। ठीक है, तो ये वेबसाइट की अपडेट के रिगार्डिंग आपको ये अपडेट मिल गई। दूसरा, अब आपको रेंट के रिगार्डिंग मैं बता दूं। ठीक है, तो मेरी कल भी बात ऊपर जो लॉबी होती है, हाईएस्ट लॉबी, जो सर से बात भी जिनकी होती रहती है, तो वहाँ पे कुछ जान पहचान है मेरी, उनमें से जो लॉबी के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो वहाँ से मैंने कल भी पूछा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जानकारी लेके तभी आपको अपडेट देता हूँ, अदरवाइज नहीं देता। तो मेरी कल भी बात हुई। ठीक है, कल रात को 11 बजे भी मैंने बात की। ठीक है, और आज ये ऑडियो बनाने से पहले भी मैंने ये सारी बातें की रेंट को लेके। ठीक है, तो वहाँ से अभी भी यही सिग्नल है कि रॉकी सर 28 तारीख से पहले हर बंदे के अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और 28 अभी आई भी नहीं है, कम से कम 28 का वेट तो कर लो। जितनी नेगेटिविटी फैलानी है बाद में फैला लेना, अभी तो 28 में 4 दिन पड़े हैं ना। लोग पहले से ही बेमतलब की बात करने लग जाते हैं, और एक बोलता है तो उसके साथ 10 लोग ग्रुप में और बोलने लग जाते हैं। तो कभी भी इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, बेमतलब किसी के पीछे लग के बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तो रेंट जो है 28 तारीख से पहले आ जाएगा। हो सकता है जब आप ये ऑडियो सुन रहे हो सकता है तभी आपके अकाउंट में रेंट जा चुका हो। तो बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, और मैं तो कहता हूं भगवान करे ऐसा हो। ठीक है, जब आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो और आपके अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो जाए। कोई बात नहीं, अगर आज की डेट में नहीं होगा तो मे भी कल भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं कल बोल रहा हूं तो लोगों को एकदम कान खड़े हो गए, भाई कल तो छुट्टी है, कल कैसे आएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग यहाँ पे मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको ये भी पता है कि छुट्टी वाले दिनों में भी रेंट कंपनी ने पे किया है। ठीक है ना, कैसे, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को याद होगा पंजाब चंडीगढ़ के अंदर 1 जून को इलेक्शन थे। ठीक है, और सारे बैंक बंद थे। कंपनी को यह पता था और रेंट आना था, कंपनी 1 और 2 तारीख को रेंट देती। लेकिन उस दौरान कंपनी ने 31 मई को ही लोगों के अकाउंट में रेंट डाल दिया। तो मई के महीने में 2 रेंट आए थे। एक तो अप्रैल का रेंट आया था 1 और 2 तारीख को मई में, और दूसरा जो जून 1-2 तारीख को आना था वो 31 मई को ही कंपनी ने सब लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। अब अगर कंपनी अपनी कमिटमेंट पे इतनी खरी उतरती है, जहां पूरे बैंक्स बंद हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता है और 1 दिन पहले ही आपके अकाउंट में रेंट डाल देती है, तो यार इससे ज्यादा विश्वास मतलब और क्या दिला सकता है कोई आपको। इससे ज्यादा क्या मतलब आप उस बंदे से चाहोगे। ठीक है ना, तो इस बात को भी थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखा करो। और मैं आपको नजदीक लेके चले जाता हूं, पुराने लोग जो 4-4, 5-5 साल से रेंट ले रहे हैं उनको पता है, और प्लीज वो नए लोगों को बताएं जिनको एक भी रेंट नहीं आया है या जिनको 2-4 रेंट आए हैं। तो सबको पता कोविड वाला जो कोविड काल था वो कितना बड़ा था। ठीक है, तो कंपनी ने उस कोविड के दौरान भी 2-2.5 साल चला, वो किसी का एक पैसा नहीं काटा। ठीक है, ऑन टाइम 1 या 2 तारीख को सबके अकाउंट में रेंट आते थे। लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था, लेकिन रेंट टाइम पे आता था। उन लोगों से पूछ के देखना जिन लोगों ने रेंट का एंजॉय किया है, उन लोगों को वैल्यू पता है कंपनी की कमिटमेंट की और कंपनी की। वरना कंपनी चाहती तो लॉकडाउन का बहाना लगा के आप लोगों के पैसे लेके भाग भी सकती थी, या ना भी भागती तो आपको रेंट पे ना करती कि नहीं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। और ये काम हजारों कंपनियों ने किया है लॉकडाउन के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहती गंगा में प्रॉफिट वाली कंपनियों ने भी हाथ धोए हैं, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने पार्टनर्स को, ठीक है, और अपने एसोसिएट्स को 10 पैसे नहीं दिए और बहाना लगा दिया, जबकि वो प्रॉफिट में थी और उनके धंधे चल रहे थे कि नहीं अब तो लॉकडाउन लग गया, हमारे पास तो क्लाइंट नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा, हम तो प्रॉफिट में नहीं है, हम नहीं दे सकते। शट डाउन कर दिया उन्होंने और लोगों का पैसा लेके भाग गए। तो ये काम क्या व्यू नाउ सुखी सर नहीं कर सकते थे क्या? उनके पास भी तो एक इतना बड़ा ऑप्शन आई थी, जैसा कि लोगों को मतलब एक लॉकडाउन इतना बड़ा उनको मिला और लोगों को भागने में बड़ी सहायता मिली। लेकिन सुखी सर ने 10 पैसे किसी के नहीं रोके, किसी को ये नहीं कहा कि मैं 25% रेंट दूंगा, हमारे पास काम नहीं है मैं 50% दूंगा।
या मैं आपका होल्ड करके रखूंगा। जैसे रेंट नॉर्मल डेज में आ रहा था वैसे ही लॉकडाउन के अंदर सब लोगों को प्रॉपरली जो है रेंट मिलता रहा। और इसके प्रूफ मैंने देखे हैं, लोगों की स्टेटमेंट देखी है जब मैंने व्यूनाउ को ज्वाइन किया। तो इससे बड़ी बात दोस्तों हो नहीं सकती। सिर्फ आपको एक ही तरफ देखते हो और वो जहां देखते हो वो नेगेटिविटी है और लोग आपको दिखाते हैं। बेसिकली आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये आपकी गलती है और ये उन लोगों की गलती है जो 4 साल से रेंट ले रहे हैं, लॉकडाउन में भी लिया, जो नए लोगों को बताते नहीं है। ये उनकी भी गलती है। ठीक है, तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कंपनी रेंट नहीं देगी, बिल्कुल देगी। कितनी मेल्स हुई हैं, सर को मैसेज किए हैं, उन सब में सर ने 1000% रिकमेंड यही किया कि मैं 28 तारीख से पहले रेंट दूंगा ही दूंगा और 4 महीने का दूंगा। और लेकिन आपको एक और थोड़ी सी बात बताता हूं, 4 महीने का रेंट देगा, लेकिन कंपनी ये भी सोच सकती है कि यार 28 तारीख तक रेंट देना है 4 महीने का, क्यों ना इनको मार्च वाला रेंट भी दे दिया जाए। तो ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन मैं नहीं ऐसा कहता, ठीक है ना। तो ऐसा कंपनी कर भी सकती है क्योंकि पीछे एक दिन तो रह जाता, उसके बाद तो नया महीना आ जाएगा। फरवरी वाला रेंट मार्च में मिलना था, हो सकता है कंपनी आपको 5 महीने का दे दे। मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इंसान की, सुखी सर की, ठीक है ना, उनसे चाहे मैं 2 बार 3 बार मिला हूं, लेकिन उस बंदे के अंदर वो बात है, ठीक है ना। वो लॉयल इंसान है, अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपनी कंपनी के लिए भी, और दूसरे को दुख समझने वाला इंसान है वो। ठीक है, तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कंपनी पे और सुखी सर के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पुरानी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। जो आपने अपने दिमाग के घोड़ों की लगाम जो ये यूट्यूबर्स के और ये नेगेटिव लोगों के हाथ में दे रखी है ना, वो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब का जवाब बड़ी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। आप खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। जो शब्द आपने 2-2 साल रेंट लेते हुए हो गए आपको, ठीक है ना, आज जिस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो ना ग्रुपों में, आपको खुद अपनी आप से नजर नहीं मिला पाओगे जब ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। लीगल प्रोसीडिंग है, वो तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। सुखी सर ने कहा हम काम कर रहे हैं, कंपनी आगे काम करे और आप लोगों को रेंट दे ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। तो जो इंसान ऐसा सोचता है तो क्या वो आपके 10 पैसे भी रख लेगा? जिसने लॉकडाउन में नहीं रखे, जिसने गस्टर्ड हॉलीडे से पहले आपको पैसे दे दिए, क्या वो आपके 10 पैसे रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल चिंता ना करें। जैसा मैंने आपको कहा कि ईडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है, वो अपने आप को ये प्रूव करना चाहती है कि हम सही हैं, कंपनी गलत है। दूसरी तरफ व्यूनाउ की जो पूरी टीम है, सीईओ सर हैं, उनकी लीगल टीम, वो यहाँ पे अपनी कार्रवाई में ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सही हैं, हमारा ना मॉडल गलत है, ना हमने किसी के साथ धोखा किया है। और आज तक कोई भी एक गवाह तक नहीं है जो ये कह सके कि भाई सुखी सर ने हमसे 50 लाख रुपए लिया और आज तक नहीं दिया। ना अभी तक कोई ऐसा किसी तरह की कंप्लेंट है। इतने सारे विक्टिम्स कहाँ हैं? कोई नहीं है। मेरे सामने तो किसी ने आज तक ऐसा नहीं बोला, क्योंकि जब इतने सालों में कंपनी आज तक किसी के 10 पैसे नहीं रोके, तो कोई क्यों आके झूठ बोलेगा कि नहीं मेरे पैसे रुके हुए हैं जी। ये जो 4 महीने का हर्डल है, ये लीगल प्रोसीडिंग है, कानून की। सुखी सर ने कहा हम इज्जत करते हैं और हम भी करते हैं, आप सब लोग भी करते हैं। जो देश का कानून है उसको मानना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर कुछ कमियां पेशियां रही होंगी तो ये सारी चीजें होने के बाद कंपनी अपने आप को उस चीज के लिए ठीक कर देगी। लेकिन अभी तक कोई कमी पेशी नहीं रही है और ना ही किसी चीज को, ना ही अपना कोर्ट ने अभी तक मुजरिम ठहराया है कंपनी को, ठीक है कि नहीं। और वो कंपनी अपनी तरफ से पूरी लीगल फॉर्म के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं वो प्रॉपर कर रही है, ताकि हम कंपनी को चला सकें। अपने इतनी बड़ी कम्युनिटी जो आज दुख की घड़ी महसूस कर रही है उनको रेंट प्रोवाइड करा सकें। तो कंपनी अपनी तरफ से सारा कुछ बहुत अच्छे से कर रही है, तो आप इस चीज की भी चिंता ना करें। बाकी रही नेगेटिविटी की बात, आप जितना कीचड़ के नजदीक जाएंगे, जितना उसमें पैर रखेंगे, पैर, कपड़े सब कुछ आपके ही गंदे होंगे, दिमाग तक गंदा हो जाएगा। तो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। ये जितने यूट्यूबर हैं, ठीक है, इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि
ये लोग आपको आपकी नेगेटिविटी दिखा के किसी बात को किसी एंगल से जोड़ के आपको पेश करते हैं और आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर आप नेगेटिविटी की भाषा बोलने लग जाते हो। तो आप वहां पे ना जाइए, क्योंकि ये इनका अपना कोई वजूद नहीं है। इनके पास क्या कोई और मुद्दा नहीं है कि ये व्यू नाउ के पीछे पड़ गए हैं सारे। इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये उनके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते? इनसे पूछो तो नहीं हम तो जनता को अवेयर कर रहे हैं। तुमने ठेका ले रखा जनता को अवेयर करने का, और बड़ा कुछ होता है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर तो क्यों नहीं बनाते वीडियो? वहां पे लोगों को क्यों नहीं अवेयर करते हो? तो ये लोग सिर्फ आप लोगों से अपने व्यूज, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये लेते हैं और पैसे कमाते हैं। बात यह है कि कंपनी 4 महीने से हडल में गुजर रही है, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं लोगों को बहका के। मैंने तो यहां तक देखा इनको, ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई आप हमारे पास आओ, ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा चैट ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, हमने वकील अच्छे से अच्छा ढूंढ रखा, आपको 15 दिन के अंदर पैसे दिलाएगा, ठीक है ना। तो उनकी नॉमिनल सी फीस है, आप मिलके हमें पे करो, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। भाई इतने महंगे महंगे वकील कंपनी ने कर रखे हैं, इतने महंगे महंगे वकील कर रखे हैं, इतनी महंगी फीसें हैं, तो अभी तक वो भी प्रोसीडिंग ही चल रही है। क्या उन्होंने अनफ्रीज करवा दिए? तो ये जो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए आप लोगों से मांग रहे हैं, ये यूट्यूबर किसी वकील को लाके बिठा देते हैं, ठीक है, और आपको कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपका हल करेंगे। 4 महीने में बड़े से बड़े वकील तो इस चीज का अनफ्रीज करवा नहीं सके, ये लोग करवा देंगे। ये क्या उन वकीलों से ज्यादा अच्छे हैं जो टॉप 10 के अंदर हमारे वकीलों का नाम आता है? तो ये उन टॉप 10 से ज्यादा अच्छे हैं? अगर ज्यादा ही अच्छे होते तो यूट्यूब पे बैठ के आप लोगों से केस नहीं मांग रहे होते। तो थोड़ा सा आप प्लीज अपना दिमाग लगाएं, इन लोगों की बातों में ना आए। और मुझे तो ये भी पता लगा कई लोगों ने तो इन लोगों को पैसे भी दे दिए हुए हैं। तो जिन्होंने पैसे दे दिए हुए हैं, क्या मिला उनको? रेंट आ गया क्या उनको? आप एक बात दिमाग में डाल लें, रेंट आपको कंपनी से ही आएगा, कोई यूट्यूबर आपको रेंट नहीं दिला सकता, ठीक है ना। कोई नेगेटिव बोलने वाला नहीं दिलवा सकता, कोई इफ एंड बट करने वाला, कोई लेफ्ट राइट वाला नहीं दिलवा सकता। आपके रेंट के लिए सुखी सर ने, कंपनी ने प्लान करना है, कंपनी ने सारी चीजें क्रिएट करनी है, वहीं से आपको रेंट आएगा। जब आपको रेंट वहां से आना है तो उस बंदे के ऊपर क्यों नहीं बिलीव करते भाई आप? तो ये इन जो नेगेटिविटी इन्फ्लुएंसर है, इनके ऊपर क्यों बिलीव करते हो? आप उनकी YouTube की वीडियो देख के व्यू नाउ के साथ जुड़े थे, या इस टेक्नोलॉजी को देख के कंपनी के अंदर आपने अपने आप को ज्वाइन किया था? तो जब आपने उस समय इन लोगों को सुन के नहीं किया था, तो आज आप उन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? क्या उन्होंने रेंट देना आपको? बिल्कुल नहीं देना। तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों की बातों में ना आए और नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप नेगेटिविटी इन लोगों के पास जाएंगे, आपको 100 तरह की बीमारियां लगेंगी, आपका बीपी अप डाउन होगा क्योंकि नींद नहीं आएगी रात को, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी लगेगी, ठीक है, आपका खून अलग से सड़ेगा, आप घर में चिड़चिड़ापन करोगे, कोई कुछ पूछेगा आप मिनट में डांटने लग जाओगे। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग नेगेटिव वीडियो देख के आते हैं और फिर घर में बच्चों को भी डांटते हैं, ठीक है, और घर परिवार के साथ भी झगड़ा करते हैं, बाहर वालों के साथ तो करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर वो चीज डाल दी है उन लोगों ने। अगर आप सही चीज सुनोगे तो दिमाग शांत रहेगा। सो प्लीज आप इन चीजों में ना पड़ें और 28 तारीख तक वेट करें। आज 25 तारीख है, ठीक है, तो हो सकता है आज आ जाए, शाम तक आ जाए। अगर नहीं भी आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके सिर्फ उस बात को याद करो कि सर ने 28 तारीख दे रखी है, भाई कोई बात नहीं, हम 28 तारीख तक वेट करेंगे। 27 को भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 26 को भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 28 को भी दोपहर तक आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा जब आप मान लोगे ना, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। और जितना ये लोग ग्रुप के अंदर बेमतलब की तकियानुसी बातें करते रहते ना, इनको तो सुनो ही मत, ठीक है ना। आप अपना दिमाग लगाओ दोस्तों। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि यार 28 तारीख तक तो वेट करना बनता। अभी 28 तारीख तो आई भी नहीं, अभी से आज 25 हो गई, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यार ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप ट्रेन का वेट करते हो, 4:55 की ट्रेन है, क्या वहां पे आप 4 बजे टीटी से लड़ने लग जाते हो? क्या 4 बजे अभी तक ट्रेन नहीं आई? भाई जब 4:25 का टाइम है तो आप क्यों इतना हल्ला मचा रखे? वो तो यही बोलेंगे ना। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई ट्रेन जो आनी है 28 तारीख तक आ जानी है, कभी भी। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं,
और आपको बैठने का मौका मिलेगा एज अ रेंट। ठीक है, तो जैसे ट्रेन का एक टाइम है ना, तो ऐसे ही सुक्खी सर ने स्ट्रांगली बता रखा है कि भाई 28 से पहले मैं रेंट दे दूंगा। पहले तो 27 भी आती है, 26 भी आती है, 25 भी आती है, लेकिन 28 तो नहीं हुई ना अभी, और 28 भी उसी डेट का हिस्सा है, ये भी याद रखना आप लोग। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन मुझे लोगों के कॉल आते रहते हैं, रॉकी सर कोई अपडेट दीजिए, कुछ नहीं पता लग रहा बाहर से। ठीक है, तब मैंने फिर ये सारी चीजें अपना वेरीफाई करके, कॉल्स वगैरह करके, सारी चीजें करके, तो तब मैंने आपको ये चीजें डाली हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो प्लीज शांति बनाए रखें और पेशेंस ही रखें, और 28 तारीख का इंतजार करें, उससे पहले आपको मिल सकता है। और वेबसाइट कुछ घंटों के अंदर वापस लाइव हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को नई मिलने वाली हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आर रॉकी चंडीगढ़ से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे सुनने के लिए अब ये 20 मिनट आप टाइम दोगे, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज 28 तारीख तक वेट कीजिए और उस इंसान पे विश्वास कीजिए जिसने आज तक आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।